जय जिनेंद्र बच्चों। आप लोग बाइक्स चलाते हो, आपके मम्मी पापा कार्स एंड मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपके साइकिल, स्कूटर या कार में ब्रेक्स ही नहीं हो तो क्या होगा? वुड यू स्टिल बी कंफर्टेबल राइडिंग इट? इज इट सेफ टू राइड अ स्कूटर विदाउट ब्रेक्स? नो, नॉट एट ऑल। ब्रेक्स के बिना तो एक्सीडेंट हो सकता है। वी मे रैम इनटू समबडी एंड गेट हर्ट। भले ही ऐसा लगता हो कि ब्रेक्स हमें रोकने का काम करती हैं, पर वो भी तो जरूरी है, नहीं तो वी कैन इजीली गो आउट ऑफ कंट्रोल, है ना? तो कुछ ऐसा ही है अपनी लाइफ के साथ भी। हमें लाइफ में जिन चीजों में मजा आता है वो हम हमेशा करते रहना चाहते हैं विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन नाउ यू नो कि उन सब पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एल्स वी कैन इजीली गो आउट ऑफ कंट्रोल। कार्स एंड स्कूटर में कंट्रोल करने का काम ब्रेक्स करती हैं, और हमारी लाइफ में हमें कंट्रोल करने के लिए क्या काम करता है बताओ? संयम। संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि क्या खाना है, कितना खाना है, कितना टीवी देखना है, कितने कार्टून देखने हैं, कितने टॉयज बाय करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हर चीज कंट्रोल में रहकर करनी होगी। बट व्हाई? व्हाट इज रॉन्ग विथ हैविंग इट ऑल एंड डूइंग व्हाटएवर वी लाइक? हम जो भी काम करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, वो सब हम अपनी 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन हमारी टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, आईज, ये सब सेंसेस क्या कभी भी सेटिस्फाई होती हैं? क्या हमें कभी ऐसा लगा है लाइफ में कि हमने तो बहुत कुछ खा लिया, बहुत अच्छा अच्छा खा लिया, अब हमें कुछ नहीं खाना? नहीं ना। तो मतलब कुछ भी कर लो, हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। हमें हमेशा और चाहिए होता है, और हम डिससेटिस्फाइड ही रह जाते हैं। और एक और बात है, इंद्रियों को प्लीज करने के सब कामों में हिंसा होती है। इसीलिए हमारी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल यानी संयम होना तो बहुत जरूरी है। लेट्स हियर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट संयम। एक बार एक टाउन के पास जंगल में सागर सेन मुनिराज आए। वो सामायिक मतलब मेडिटेशन कर रहे थे और एकदम स्थिर और शांत होकर बैठे थे। और ये सब दूर से एक फॉक्स ने देखा। उसे लगा कि ये कोई डेड बॉडी है, और वो उसको खाने के लिए उसके पास जाने लगा। मुनिराज तो एकदम शांत रहे, बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने फॉक्स को हिंसा के पाप से बचाने के लिए उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे भव्य जीव, तुम अपने बैड कर्मों के कारण ही तो एनिमल बने हो, तिर्यंच गति में आ गए हो। तुम्हें अब सारी हिंसा छोड़ देनी चाहिए और नियम लेना चाहिए कि अब से तुम किसी को भी हर्ट नहीं करोगे। ये सुनकर और शांत मुनिराज को देखकर फॉक्स एकदम शांत हो गया और उनके पास ही बैठ गया। फॉक्स ने रात में भोजन मतलब फूड और पानी का त्याग कर दिया, उसका नियम ले लिया। उसने डिसाइड किया कि वो सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं पिएगा। एंड ही ऑल्सो डिसाइडेड टू नॉट किल एनी एनिमल नाउ ऑनवर्ड्स। एक बार फॉक्स बहुत थर्स्टी था और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कुएं के पास गया। कुआं तो बहुत गहरा था, दैट वेल वॉज टू डीप। तो फॉक्स ने क्या किया, वो कुएं में स्टेयरकेस से उतरकर नीचे चला गया। जैसे ही नीचे गया तो वहां पर तो बहुत अंधेरा था। फॉक्स को लगा कि रात हो गई और मेरा तो रात में कुछ ना खाने पीने का नियम है। तो फॉक्स बिना पानी पिए बाहर आ गया। जैसे ही वेल के बाहर आया तो वहां पर तो डे टाइम था, वहां तो अभी भी सूरज उगा हुआ था। फॉक्स तो बहुत प्यासा था, वो फिर से वेल में पानी पीने चला गया। नीचे गया तो अंधेरा था, वो फिर से बाहर आ गया। ऐसा उसने बहुत बार किया, लेकिन उसने अपने संयम को, अपने नियम को नहीं तोड़ा। एंड ही डिड नॉट गिव अप। इवन दो ही वाज थर्स्टी, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर इन अंधेरा, in the night time, right? So he sat down and started remembering Muniraj,
और वो प्यासा ही मर गया। बट यू नो what happened to that fox? In the next birth, that fox became Prince प्रीतिकर, और उस प्रिंस ने भगवान महावीर के समोशरण में जाकर मुनि दीक्षा ले ली और नियम से मोक्ष चला गया। देखा बच्चों, एक फॉक्स ने भी कैसे संयम का पालन किया और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो हमें भी अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों से संयम की शुरुआत करनी चाहिए। We can start practicing self-control by taking very small vows in our daily life. हम क्या कर सकते हैं? हम टीवी देखने के लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि हम सिर्फ 30 मिनट्स ही डेली टीवी देखेंगे, और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम टीवी पर सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हम कोई भी हिंसा वाला, मारकाट वाला वीडियोस नहीं देखेंगे। और आपको पता है, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट वेल विशर्स होते हैं, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। हमें वैसे तो अपनी लाइफ में कभी भी मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स या किसी भी गैजेट से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर कभी मन भी करे ना, तो अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर ही यूज करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, हम बाजार से जो कुछ भी खाते हैं ना, हमें हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करके ही खाना चाहिए। हम ये नियम ले सकते हैं कि हम हमेशा इंग्रेडिएंट्स देखकर खाएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएंगे जो कि हिंसा से बनी हो। हम अष्टमी और चौदस, जो कि मंथ के वेरी स्पेशल डेज होते हैं, उन दिनों में भगवान के दर्शन करने, पूजन करने का नियम ले सकते हैं। आपको पता है, शुरू में तो हमें ये नियम रखने में ट्रबल हो सकती है, हमें मुश्किल लग सकते हैं ये नियम, लेकिन धीरे धीरे ये नियम हमारे रूटीन में आ जाते हैं। और आपको पता है, नियम लेने से हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और नियम लेने से हमें पुण्य भी मिलता है, हमारे अकाउंट में गुड कर्म आते हैं। तो बच्चों, आप भी आज से लगाओगे ना अपनी इच्छाओं पे, अपनी डिजायर्स पर संयम की ब्रेक लगाओगे ना? जय जिनेंद्र।